नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर। दोस्तों, आज 17 अप्रैल 2020 और काफ़ी दिनों से अपने अरबायु परिवार से बात नहीं हुई और मैंने सोचा कि अब ये जुदाई सही नहीं जाती है और मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जब भी मन करता था कि बात करूं, वही मन में आता था कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोरोना जैसी कोविड-19 जैसी कोई बीमारी आएगी और केवल हमारे भारत देश को ही नहीं तो पूरी दुनिया को इस तरीके से झंझोड़ देगी। दोस्तों, आज 17 अप्रैल और इस समय के अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो लगभग भारत में 13,832 माने 14,000 के करीब संख्या पहुंच गई है कोरोना पॉजिटिव लोगों की। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि 450 से ज्यादा लोगों ने इस कोरोना के वजह से अपनी जान गंवाई है। पूरे देश के साथ ही अगर मैं दुनिया की बात करूं दोस्तों, तो वो आंकड़े तो और भी भयावह है। 21,65,000 माने लगभग 22 लाख के करीब पूरी दुनिया में कोरोना बाधित है और लगभग 1.5 लाख लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। दिस इज वर्ल्ड एपिडेमिक। सारे डेवलप्ड कंट्री, फिर अमेरिका हो, यूरोप हो, दे आर स्ट्रगलिंग विथ दिस डेडली कोविड-19 वायरस। जो रीजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं उस रीजन के अनुसार हमारा भारत देश ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आता है। दुनिया के साथ में अगर हम हमारे देश को कंपेयर करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी जो कुछ दिन पहले रिव्यू किया था, WHO है, दुनिया की तमाम ताकतें हैं जो हमारे भारत को उसकी क्या कहेंगे जिस तरीके से, क्योंकि कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 130 करोड़ के आबादी का हमारा देश और जिस तरीके से संसाधन हमारे पास है, इतने कम संसाधनों में जिस तरीके से भारत देश ने इसको कंट्रोल करने की जो कोशिश की है वो काबिल तारीफ है। मैं ये नहीं कहूंगा कतई कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि व्हाट एवर इज हैपनिंग और जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो केवल कोरोना ही नहीं कि कोरोना के साथ में फिर बेरोजगारी है, आज कोरोना के साथ में बाकी जो अदर डिसऑर्डर्स है उनको जो ट्रीटमेंट की समस्या है, एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। इसके ऊपर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये तो अब सुबह से शाम तक, रात तक, हर पल यही न्यूज सब तरफ आती है, अलग अलग माध्यमों से। आप भी ये सारा जानते ही है। मुझे जो सारी कुछ चीजें लगी कि साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा क्या है और भारत में स्पेशली, कि ये जो आंकड़े हैं कंपैरेटिवली ठीक है, क्योंकि भारत इस दुनिया का सबसे यूथ देश है। इटली की अगर हम बात करें तो इटली में 60 एंड अबव का जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा भारत, युवकों की संख्या हमारे देश में मोर देन 65% है। दूसरी बात, जो एक कंपैरेटिव स्टडी आई थी, हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है A, B एंड O, फिर उसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव, A पॉजिटिव, A निगेटिव, लाइक दैट होता है, फिर AB होता है, फिर उसके सब ग्रुप्स होते हैं। लेकिन ये 3 ग्रुप को अगर मेनली देखें तो ये स्टडी आई है कि सबसे ससेप्टेबल कौन है तो ब्लड ग्रुप A है और सबसे लोएस्ट ससेप्टेबल ब्लड ग्रुप O है। और खुशी की बात यह है कि कंपैरेटिवली भारत में ब्लड ग्रुप O लोगों की संख्या ज्यादा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब भारत में सभी जगह पे टेम्परेचर 30 डिग्री एंड अबव हो गया है, तो कुछ कुछ जगह तो वो 40 भी छू रहा है। ये कुछ चीजें हुई। फिर बीच में ये आया कि BCG वैक्सीन, जो हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोगों के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है, BCG वैक्सीन, वो काफी सालों से हमारे देश में ये प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन। आप मुझे पूछोगे तो मैं ये समझता हूं कि बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री और अन्न वस्त्र निवारा, यही जो फंडामेंटल चीजें हमें
काफी लोग हमारे देश में ऐसे कि उनको इसके लिए भी रोजमर्रा की जिंदगी में लड़ना पड़ता है, और फिर उसके वजह से हाइजीन वगैरह ये चीजें तो कोसों दूर है, और उसी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है, दैट इम्यूनिटी भले ही कुपोषित है लेकिन उसके बावजूद सर्वाइवल, जो इंसान, जो नेचर का नियम है कि फिटेस्ट विल सर्वाइव, है ना। तो उसी नियम से आज भारत में, भारत ही नहीं सारे डेवलपिंग कंट्री के लोगों की इम्यूनिटी काफी अच्छी है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। और उससे आगे जाके मैं ये कहूंगा कि भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की जो धरोहर रही है, भारत का जो आयुर्वेद है, हजारों साल की जो परंपरा हमें मिली है, हमारा अगर आप खान पान देखेंगे तो भारत का षड्रस से युक्त ऐसा संपूर्ण आहार है, और उसी के कारण हमारे देश में ये एक, क्योंकि आयुर्वेद हमारे देश का इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और आयुर्वेद का निर्माण ही स्वस्थ वृत्त, माने हम कैसे वेलनेस, हम खुश कैसे रहे, हम स्वस्थ कैसे रहे, इसके लिए आयुर्वेद का निर्माण है। ना कि आयुर्वेद का निर्माण इसलिए नहीं है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई दी जाए, हम बीमारी ना पड़े इसके लिए आयुर्वेद है। आयुर माने लाइफ एंड वेद माने साइंस, और ये हमारी परंपरा रही है। और उसी के साथ हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के विचार, हमारे देश की धरोहर। और आज आप देखेंगे कि आज ही सुबह मैंने न्यूज देखी कि अमेरिका में एक स्टेट में जब लॉकडाउन घोषित किया है तो सारे लोग रास्ते पे उतर आए और वो हाथ में फलक लेके घूम रहे कि वी आर नॉट प्रिजनर्स। और वही चीज अगर आप देश में देखेंगे, 14 तारीख तक लॉकडाउन था, हमारे माननीय पंतप्रधान देश के सामने आए, उन्होंने विनती की हाथ जोड़ के, और इस लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, बट भारत की सबसे बड़ी देन है कि सहिष्णुता, बंधुता, और ये जो हमारे अंदर है, इससे हमारा जो एक्सेप्टेंस है, इससे हमारा जो एक सहन करने की हमारी शक्ति है, वो इन सारे चीजों को हमें सपोर्ट कर रही है। आज मैं भी मेरे घर में हूं, मेरी माताजी मेरे साथ में, दोनों बच्चे हैं, बेबी है, मेरे मौसी जी मेरे साथ में है। ऐसा लगता है कि पूरा संसार इस छोटे से घर में समाया हुआ है, और यही बात आपके घरों की भी होगी। जरूर दिक्कतें है, लेकिन अब वो समय है दोस्तों कि ग्लास आधा खाली है आधा भरा है, हमें किस एंगल से सोचना है। और डेफिनेटली ऐसे कठिन समय में हमें ग्लास आधा भरा है इसी एंगल से हमें सोचना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, मैं हरवायु परिवार की बात कर रहा हूं, मेरा परिवार, इस परिवार में जो जो लोग हैं, ये लोग सारे त्याग मूर्ति है। इस देश को मधुमेह से मुक्त करने के लिए कटिबद्ध होकर आप मेरे साथ जुड़े हैं, और ऐसे लोगों से के साथ मैं बात कर रहा हूं। मैं चाहूंगा केवल मैं आपसे बात ना करूं, तो ये वीडियो आप आपके घर के सभी सदस्यों को दिखाएं और मेरी उनसे बात करवाइए, ये मेरी हाथ जोड़ के नम्र विनती है। तो मैं ऐसे परिवार से बात कर रहा हूं, और इस परिवार पे मुझे दोस्तों बड़ा गर्व है, क्योंकि जो कॉल्स हमें आ रहे, लगातार कॉल, जब से लॉकडाउन शुरू हो रहा है इतने सारे कॉल्स आ रहे कि सर आप हमें वो कार्ड दे दीजिए, हम ऐसी स्थिति में जाके हमारे डायबिटिक पेशेंट को उनके घरों तक दवाई पहुंचाएंगे। क्योंकि डायबिटीज दोस्तों, जितने भी लोगों को दुनिया में कोरोना हुआ है, या जो कोरोना होने की जिनमें आशंका है, या जिनका मृत्यु कोरोना से हुआ है, इन सभी का अगर आप आंकड़ा देखोगे, जिनमें आशंका हुई है उनमें डायबिटीज की संख्या, और जिनको हुआ है तो उनकी संख्या जिनमें आशंका है उससे कई गुना ज्यादा जिनको कोरोना हो चुका है उनमें है। मोर देन 50% कोरोना पॉजिटिव पीपल्स आर डायबिटिक, और जिनकी मृत्यु हुई है उनमें ये परसेंट और भी ज्यादा है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको पता ही है कि हरवायु के साथ में हमारा अनुयश आरोग्य प्रतिष्ठान है, ये हमारा एनजीओ है, और आज इस एनजीओ के माध्यम से 850 डायबिटिक चिल्ड्रन को हमने अडॉप्ट किया है। उनके माता पिता के फोन हमें आ रहे हैं, बच्चे आर मोर ससेप्टेबल टू कोरोना, और फिर उसमें उनको डायबिटीज, और ये लॉकडाउन के चलते ऐसे अंदर दिल में बहुत दुख होता है कि हम उनको दवाई नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये दुख इतना ज्यादा है कि हम किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। बट हमारी मेडिकल टीम
मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि लगातार उनके साथ में, क्योंकि आज हरवायु का ऑफिस जो है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में कन्वर्ट किया गया है। पहले से जिस तरीके से आप 020673939939 पे कॉल कर पा रहे थे, उसी नंबर पे आप पूरा ऑफिस आपको अवेलेबल है। मैं हरवायु ऑफिस के सभी सदस्यों को भी यहाँ पे अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में वर्क फ्रॉम होम से आपको वो सर्विस देने की पूरी पराकाष्ठा कर रहे हैं। फिर इसमें हरवायु के दोनों डायरेक्टर श्री विनायक नेवपुरकर जी, श्री विलास नेवपुरकर जी, हरवायु के हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री विजय निम्बाळकर जी, हरवायु की सारी टीम, और जो फील्ड पे कंपनी के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए अपने टीम को मोटिवेट करते हुए इस लॉकडाउन का बड़ी खूबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने टीम के साथ में मधुमेह मुक्त भारत अभियान क्या है, डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर क्या है, हरवायु के विचार क्या है, किस तरीके से इस मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया को आप करियर कर सकते हैं, इसका बिजनेस प्लान एग्जैक्टली क्या है, और हमारे प्रोडक्ट क्या क्या है। तो डिफरेंट ऐप का इस्तेमाल करते हुए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, एजुकेशनल टूल्स है, उसके माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में हमारी टीमें दिन में 5 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल से अपना एजुकेशन आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन सारे ट्रेनर्स को, टीम लीडर्स को दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप है और आपकी वजह से हरवायु परिवार है। दोस्तों, मैं इस खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप जैसे टीम मुझे मिली, हरवायु को मिली, यह हरवायु का सौभाग्य है। दोस्तों, ये आप काम कंटिन्यू करते रहिए। आपके यहां से जो सुझाव आया था कि सर हरवायु में आके, एक तो हमें जिसको भी अगर करियर करना हो या किसी को मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया में सोशल वर्क करना हो, इन दोनों भी तरीके से अगर उसको एक्टिवली हरवायु में जुड़ना है, माने हम इसको जिसको ग्रीन आईडी कहते हैं, अगर किसी को करना है तो 3600 रुपए देके, 3600 रुपीज देके उसको रजिस्ट्रेशन हरवायु वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में करना पड़ता था। सभी ने विनती की कि सर इस कंडीशन को देखते हुए ये रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हम टेम्पररी लॉकडाउन पीरियड तक अगर हम कम कर दे और लोगों को हरवायु में जुड़ने का मौका दे, तो ये बात हमारे मैनेजमेंट टीम ने सोची और आप सभी का सुझाव हमें अच्छा लगा। और आप सबको पता ही होगा, जिनको पता नहीं मैं बताना चाहता हूँ कि अब बहुत बड़ी खुशी की बात है, मात्र 1200 रुपए में, माने जो 3 डायबिटी परचेस करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता था, अब मात्र 1 डायबिटी परचेस करके मात्र 1200 रुपए में आपका आईडी ग्रीन हो जाएगा। आप हरवायु के एक्टिव सदस्य हो जाओगे और हरवायु के सारे अधिकार, सारे इनकम पाने के अधिकार आपको प्राप्त हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि ये जो सुवर्ण अवसर आपको मिला है, इस माध्यम से जो लोग हरवायु परिवार में आके अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, एज ए करियर इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, एज ए सोशल वर्क करना चाहते हैं, इनके लिए सुवर्ण अवसर है। आप इस सुवर्ण अवसर के माध्यम से उन्हें जुड़िए। जरूरत नहीं कि हम केवल जिनको फील्ड एक्सपीरियंस है उनको जोड़े। जो आईडीज हमारे पास आ रहे हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि लोग अपने दोस्तों को जोड़ रहे हैं, लोग अपने रिलेटिव्स को जोड़ रहे हैं, लोग अपने क्या कहेंगे आस पड़ोस के लोगों को जोड़ रहे हैं, लोग अपने बचपन के फ्रेंड्स को जोड़ रहे हैं, और डेफिनेटली लोग नेटवर्क को भी जोड़ रहे हैं। ये एक मौका है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ते हैं कि जिसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में, क्योंकि आज तो 17 ही अप्रैल है, पूरा अप्रैल मंथ अभी जाना है, हमारे पास फिर से 13 दिन हाथ में है, तो जिसको आप जोड़ोगे फिर वो इन दिनों में काफी लोगों को जोड़ेगा। और इस तरीके से एक अभियान, जिस अभियान को लेकर हम चल रहे हैं, ये अभियान फिर से जागरूक हो जाएगा, हमारे हाथों में एक काम आ जाएगा और पूरा टीम हमारा एक्टिव हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसको आप जरूर करें। दूसरी बात, आपको पता ही होगा कि 7 अप्रैल अभी गया है, आज हम 17 अप्रैल की बात कर रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। हम हर साल पूरे देश भर में लाखों लोगों का फ्री ब्लड शुगर चेकअप करते हैं। इस बार कोरोना की वजह से हम ये नहीं कर पाए, इसको पोस्टपोन किया है, लेकिन इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं, यह मैसेज पूरे हरवायु परिवार को हमने भेजा था। और उस टेक्स्ट मैसेज में 2 लिंक भेजी है। एक लिंक है रे ऑफ द होप, माने रे ऑफ होप, ये जो हमारी 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया की, और दूसरे हरवायु के सारे प्रोडक्ट की संक्षिप्त में जानकारी। मैं
आप सभी को हाथ जोड़ के निम्न निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि ये दोनों लिंक आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस पे आप डालें और हर 24 घंटे के बाद उसको फिर से अपडेट करें। जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता है, ये दोनों लिंक आप सभी के, केवल आपके नहीं तो आपके घर के सभी के व्हाट्सएप के स्टेटस पे मुझे चाहिए। मैं इसको 100% चेक करूंगा और अगर आप ये करते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के प्रति होगा। एक्टिविटी बहुत छोटी है दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे शब्दों को आप माने, इसके ऊपर विश्वास रखिए। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आपका केवल प्रतिदिन स्टेटस अपडेट करने के कारण क्या जादू होगा वो आप खुद महसूस कर पाओगे। केवल आप अब इस समय जो मैं कह रहा हूं उसको आप करिए और मुझे विश्वास है कि आप मेरी विनती को नकारेंगे नहीं। बस अंतिम में यही कहूंगा दोस्तों, कहने को बातें बहुत कुछ है, लेकिन खुद का ख्याल रखिए। आपको जितना भी कंट्रीब्यूशन करना है घर के बाहर जाके नहीं करना है। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हमारे हैं जिनकी दवाई खत्म हुई है, हमारे मेडिकल टीम से आप कनेक्ट करें उनको। 7972650656 ये हमारा मेडिकल पैनल का मोबाइल नंबर है। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करिए, हमारी मेडिकल टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और मात्र आहार विहार से किस तरीके से या जो भी आपके पास दवाई अब बची है उसको इस्तेमाल करते हुए कैसे आने वाले दिनों में आपके डायबिटीज को कंट्रोल करना है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, पोस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है कि बीइंग अ मेडिसिन, बीइंग ये प्रोडक्ट भले ही फूड सप्लीमेंट में आता है बट इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन कोरोना। क्योंकि डायबिटीज का तो प्रोडक्ट हमारे पास है ही, लेकिन आज के डेट में कोरोना को देखते हुए हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। जिस तरीके से भारत में कोरोना स्प्रेड हो रहा है तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को हमें बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, आपको पता ही है कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जीवन के 25 साल मैंने इसमें रिसर्च में दिया है, जिसका नाम है प्रोटेक्ट 360। ये जो हमारे पास लिक्विड और कैप्सूल में हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि दुनिया के, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, अलग अलग कंट्री के जो बेस्ट हर्ब्स है उन सभी को मिला के उसको बैलेंस फॉर्मूला करके प्रोटेक्ट 360 इस उत्पादन का हमने निर्माण किया है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, उनके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि होलिस्टिक अप्रोच, सर्वांगीण एंड क्या कहेंगे, संयुक्त उपचार। एक होलिस्टिक अप्रोच ये है कि हम जो खान पान ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, अगर उसी को हम प्रॉपर डाइजेस्ट करें, जो त्रिदोष हमारे अंदर है, कफ, वात और पित्त, इन त्रिदोषों का अगर संतुलन हो जाए और उनको संतुलन करते हुए जो खान पान हम ले रहे उसी का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाए तो प्रॉपर हमारे बॉडी का रिजुनेशन होगा, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसमें ऐसे भी इंग्रेडिएंट है जो हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स को, चैनल्स को ओपन कर देते हैं, जिसको हम आयुर्वेद में रक्त शोधन कहते हैं। माने जो ब्लड प्यूरिफायर्स जिसे हम कहेंगे। फिर उसके बाद में इसमें रिजुनेटर्स है, जिसे आयुर्वेद में ब्रूहन कहते हैं। हर एक कोशिकाओं को एक नवजीवन पहुंचाने वाले इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। फिर इसमें एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट्स, दुनिया के बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, अकाई बेरी, मैंगोस्टीन, ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट इंडिया के भी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हल्दी है, इसके अंदर अश्वगंधा है, इसके अंदर गिलोय है, ऐसे सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर है। और फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस प्रोटेक्ट 360 कंटेंट इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। आज हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति को हमें वृद्धिंगत करना है, इसमें बहुत ही असरदार ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस प्रोटेक्ट 360 में है। और ऐसे प्रोडक्ट भी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हमने गवर्नमेंट को लिखा है, हम अब आयुष मंत्रालय को भी लिखने जा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आप भी कोरोना के लिए टेस्ट करें और हमें भी हमारे लोगों तक पहुंचाने दें। आपको पता ही होगा कि हमने एक वेलनेस टी का भी निर्माण किया है और दिस वेलनेस टी इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर डिस्पैच। जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा ये आपके हाथ में आ जाएगी, ताकि आने वाले, क्योंकि एकदम से लॉकडाउन खुलेगा तो भी स्टेप बाय स्टेप खुलेगा, लेकिन तुरंत कोरोना हमारे देश से खत्म होने वाला नहीं है। तो हमारे देशवासियों को कोरोना से बचाने के लिए प्रोटेक्ट 360 और वेलनेस टी का भी भरपूर उपयोग हमें करना है। और देश सेवा करने की ये जो संधि हमें, सुवर्ण संधि, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है दोस्तों, हमें खोना नहीं है।
और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के तैयार है। तो इन सारी भावनाओं के साथ में मैं अंतिम में यही कहूंगा कि खुद का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो और मन, शरीर, आत्मा को हर दिन शुद्धि करते हुए उसमें सादगी, सात्विकता का वृद्धिंगत करो। और इन दिनों में सबके, जैसे हमारे मराठी में संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि आता विश्वात्मके देवे येने वागे अज्ञ तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान है। जो ज्ञानेश्वरी लिखी गई उसके बाद में जिन्होंने पसाय दान मांगा और उन्होंने पूरे विश्व के लिए मांगा, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति है कि वसुदेव कुटुंबकम। और इसीलिए हम भी प्रार्थना करें कोरोना केवल हमारे देश से नहीं तो पूरे मानवता के ऊपर आया हुआ संकट बहुत जल्दी खत्म हुए और हम सबको नए सिरे से एक नया नवजीवन मिले और इस नवजीवन में हर भाई का अपना एक कंट्रीब्यूशन हो। जय हिंद, जय हर भाई।